हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं आपको अब की बार HCF सिखाने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, यानी कि मा सा पा। क्या दोस्तों? मा सा पा। दोस्तों मा सा पा को इंग्लिश में HCF बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? HCF। तो दोस्तों HCF का अर्थ क्या होता है आज हम आपको बता दें। हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों इसका अर्थ होता है, यानी कि H का मतलब हाईजेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन मतलब कि आपकी उन संख्या में वो संख्या कॉमन हो, फैक्टर मीन्स दोस्तों गुणनखंड, यानी कि वह सबसे बड़े से बड़ा गुणनखंड जो संख्या में हो उसी को दोस्तों हम HCF बोलते हैं, यानी कि मा सा पा। तो सिंपल भाषा में हम बोले तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, जैसे मान लो कि हमें 24 और 16 और 36 का मासापा निकालना है दोस्तों, तो हमें HCF का अर्थ होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे दोस्तों। क्या कर दे दोस्तों? डिवाइड। अब कहने का अर्थ है 24, 16, 36। अब दोस्तों कहने के लिए तो ये तो 2 से डिवाइड है। कितने से दोस्तों? 2 से। अब लेकिन जरूरी तो थोड़ी नहीं है कि ये 2 ही से अकेले होगी तीनों संख्याएं, 2 से बड़ी भी संख्याएं हो सकती हैं दोस्तों। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपकी 4 है, कि मतलब 4 से 24 भी डिवाइड हो सकते हैं, 16 भी और 36 भी दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? तो HCF का अर्थ यही होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, जिसका आपको HCF निकालना है। ठीक है ना दोस्तों? हम देखते हैं अब आगे और। तो दोस्तों मासापा निकालने के लिए, या फिर हम बोले इंग्लिश में HCF निकालने के लिए आपके पास 2 विधि होती हैं दोस्तों। कितनी विधि होती है दोस्तों? 2 विधियां होती हैं। एक होती है दोस्तों गुणनखंड विधि, एक होती है दोस्तों भाग विधि। क्या दोस्तों? एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है दोस्तों भाग विधि। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम गुणनखंड विधि से HCF निकालें कि भाग विधि से निकालें। तो दोस्तों आपके पेपर में जिस विधि के लिए कहा गया हो तो उसी विधि से आप सॉल्व कीजिए, और यदि कुछ नहीं कहा गया हो, यदि यही लिखा हो कि भैया कि HCF निकालो, तो आपको जौन सी विधि अच्छी लगती है या जौन सी विधि आपको आती है, गुणनखंड विधि या भाग विधि, तो दोस्तों आप किसी से भी निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भैया हम गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से करें। क्या दोनों के आंसर सेम आएंगे कि हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो अलग आंसर निकले, भाग विधि से करेंगे तो अलग आंसर निकले? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अलग अलग आंसर नहीं आते हैं। आप चाहे गुणनखंड विधि से सॉल्व करें या भाग विधि से सॉल्व करें दोस्तों, इन दोनों विधियों से आंसर परफेक्ट आता है, यानी कि एक ही जैसा आंसर आएगा। जो आंसर इस विधि को लगाने पर आएगा और जो आंसर इस विधि के बराबर आंसर आएगा। ठीक है ना दोस्तों? चाहे आप इस विधि से सॉल्व कीजिए चाहे इस विधि से कीजिए, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको गुणनखंड विधि आ रही है तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, या भाग विधि आ रही है तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। नहीं दोस्तों, आप कोई भी विधि लगाओ आंसर बराबर आएगा आपका। ठीक है ना? देखते हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं मासापा। कौन सी दोस्तों? गुणनखंड विधि। ये तीर इसीलिए लगा कि ये सवाल आपको हम पहले गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सिखाएंगे दोस्तों, फिर सिखाएंगे भाग विधि से। क्या दोस्तों? भाग विधि से। तो दोस्तों गुणनखंड विधि के लिए यदि आपको LCM आते हैं, क्या दोस्तों? LCM। यदि आपको LCM आते हैं गुणनखंड करना, तो समझ जाएं आपको ये विधि आती ही है। घबराने की बात नहीं है कि आपको LCM आते हैं मासापा नहीं आते, यानी कि HCF नहीं आते। अगर आपको LCM आते हैं तो समझ जाओ HCF आप सीख चुके। देखते हैं, 2 सेकंड की बात है, कोई परेशानी नहीं है। 24, 16, 36। तो दोस्तों इसका हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? HCF। तो आपको कुछ नहीं करना है, 24 के अलग गुणनखंड कीजिए, 16 के अलग गुणनखंड कीजिए, 36 के अलग कीजिए दोस्तों। करते हैं। 2 से पहले डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से फिर करो 2 6 जा 12। क्या दोस्तों? 2 6 जा 12, 2 से करो 2 3 जा 6,
3 1 जा 3। अब दोस्तों 16 को करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 36 की करो दोस्तों, 2 से करेंगे 18 बार, 2 से करेंगे 9 बार। अब दोस्तों 2 से होगा नहीं, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बस दोस्तों हो गया आपका मासापा यानी HCF। तो 24 के जो भी आपने फैक्टर तोड़े हैं या गुणनखंड किए हैं उसको यहाँ पर लिखो। कितनी बार है 2, 3 बार। तो 1 2 3 और 1 बार है 3 दोस्तों, 3 लिख दो। इधर पर लिखो दोस्तों 16 के, 16 के कितना है 2 2 2, 4 बार, 1 4 बार है दोस्तों, तो 4 बार लिखिए। इधर पर लिखिए दोस्तों 36 के, क्या लिखिए दोस्तों 36 के। 36 के हम लिखते हैं 2 2 3 3। अब दोस्तों आपको वो संख्याओं की जोड़ा बनाना कि जो इस संख्या मतलब इस संख्या के फैक्टर में, इस संख्या के फैक्टर में, इस संख्या के फैक्टर में होता है दोस्तों गुणनखंड, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं फैक्टर और हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते हैं गुणनखंड। तो दोस्तों हमें वो संख्या देखनी है कि तीनों में मिल रही हो। एक तो दोस्तों तीनों संख्या में ये 2 मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि 2 में मिल रहा है इसमें मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं करना है। एक और मिल रहा है दोस्तों, आपका 2 का जोड़ा एक और बनेगा, यानी कि आपको जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बन गया जी, एक जोड़ा बन गया दोस्तों ये। अब ऐसा है 2 इधर है, 2 इधर, इधर नहीं है दोस्तों, तो आप नहीं बना सकते। इधर 3 है, इधर 3 है, या फिर इधर 3 है, इधर तो है ही नहीं दोस्तों, अब नहीं बन रहा है जोड़ा। तो अब आपका एक 2 का जोड़ा बन गया, एक इस 2 का बन गया। अब दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। तो दोस्तों आपका HCF आ चुका है 4। क्या दोस्तों 4 आ चुका दोस्तों आपका LCM। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों हमने आपको गुणनखंड विधि से HCF निकालना सिखाया दोस्तों। आज क्या सिखाया दोस्तों, गुणनखंड विधि से HCF। अब दोस्तों हम सिखा रहे हैं आपको भाग विधि से। क्या दोस्तों, भाग विधि से। यही सवाल लगाएंगे दोस्तों हम भाग विधि से, कोई अलग नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि भैया गुणनखंड विधि से लगाएंगे तो अलग आंसर निकलेगा, भाग विधि से लगाएंगे तो अलग आंसर नहीं निकलेगा दोस्तों, यही आंसर निकलेगा 4। इसीलिए हम एक ही सवाल लगा रहे हैं। अब दोस्तों इधर पर हम भाग विधि से बता रहे हैं। भाग विधि के 24 16 36। तो दोस्तों देखते हैं, अगर दोस्तों आपको भाग विधि आ जाती है तो दोस्तों इस विधि से यानी गुणनखंड विधि से ये वाली विधि सरल है, सरल है दोस्तों, सरल है। देखते हैं क्या करना। सबसे पहला स्टेप दोस्तों, पहले तो आप हमें ये बताइए आपको गुणनखंड विधि समझ में आई है। यदि ना आई हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से पीछे कर दें, दोबारा से देखें दोस्तों, आपको समझ में आएगी। अगर समझ में नहीं आई है कमेंट करिए दोस्तों, हम आपको फिर से सिखाएंगे एक बार। अब देखते हैं, भाग विधि से हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों। क्या करना है, 24 16 और 36 दोस्तों, इसका हमें HCF निकालना है भाग विधि से। कहाँ से दोस्तों, भाग विधि से। हमने तीर लगा दिया दोस्तों कि ये भाग विधि से है, एक गुणनखंड विधि से। अब दोस्तों क्या करते हैं, 3 संख्याएं हैं आपके पास, सबसे पहला स्टेप यही करना है। 3 संख्याओं में से आपको ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या है 24 16 की 36। तो दोस्तों आपकी 16 है सबसे छोटी। कौन सी दोस्तों, 16। तो दोस्तों ये कभी मत सोचिए कि सबसे पहले बड़ी आएगी फिर उससे छोटी, क्रम से संख्या नहीं लिखी होंगी आपके पास। आपको तो देखना है कि इन 3 में से सबसे छोटी कौन सी है, क्रम से नहीं लिखी आएंगी आपके पास। अगर क्रम से लिखी आएंगे बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो 16 से डिवाइड करना है, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उससे डिवाइड करना है। कौन संख्या को, जो सबसे बड़ी होगी। तो दोस्तों 24 बड़ी है कि 36 बड़ी है, सबसे बड़ी। सबसे इन तीनों संख्याओं में से
सबसे बड़ी है 36 और सबसे छोटी है 16। तो बस दोस्तों आपको यही करना है कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी संख्या में भाग देना दोस्तों। इस तरीके से भाग देना आपको हम सिखा चुके हैं। यदि आपको भाग देना नहीं आ रहा है तो हमारी वीडियो को देखिए, भाग वाली वीडियो भी डली है। तो 16 का पहाड़ा पढ़िए यानी टेबल पढ़िए कि 36 से ज़्यादा ना हो। तो 16 बन जा 16, 16 टू जा 32, 2 बार दोस्तों कितना आया 36 में से 32 का कितना आ गया दोस्तों 4, कितना आ गया दोस्तों 4। अब इस 4 से जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, इस 4 से इस संख्या को डिवाइड करना दोस्तों आपको। किसको? इस संख्या को। और करते जाए 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 बार होगा, 4 4 जा 16। बस दोस्तों कट गया आपका। अब क्या होता है कि यदि आपका और भी रिमाइंडर नीचे बचता है दोस्तों अगर, तो उस रिमाइंडर का भाग दीजिए इस संख्या में। लेकिन हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा है तो हम अब भाग नहीं देंगे। तो बस आगे करते जाइए। आंसर क्या कहलाएगा? आंसर जे नहीं कहलाएगा दोस्तों, आंसर कहलाएगा J4। क्या कहलाएगा दोस्तों? 4। इस 4 से और डिवाइड करना किसको? जो संख्या आपके पास बची थी 16 और 36 आपने पहले ले ली थी। अब कौन सी बची? 24। तो दोस्तों 4 से आपको 24 डिवाइड और करना है। तो 4 6 जा 24। बस दोस्तों हो गए। आंसर जे नहीं कहलाएगा दोस्तों, आंसर कहलाएगा ए। तो HCF निकला आपका 4। क्या निकला दोस्तों? 4 निकला। ए आपका आंसर कहलाएगा। आंसर जे कहलाता दोस्तों, इधर नहीं कहलाता। अभी आप कहेंगे कि भैया कि जे आंसर नहीं, HCF निकालने के लिए आपका जे आंसर कहलाएगा। यहाँ की संख्या ली जाती है, इधर की कभी नहीं लेना आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से आज मासापा करना सिखाया है, यानी कि HCF करना। हमने आपको गुणनखंड विधि से भी सिखाया, हमने आपको भाग विधि से भी सिखाया। चाहे आप गुणनखंड विधि से कीजिए, चाहे आप भाग विधि से कीजिए, आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इस विधि से करेंगे तो अलग आंसर आएगा, इस विधि से करेंगे तो अलग आंसर आएगा। इस कुछ नहीं होता इससे। आप किसी विधि का यूज कीजिए, आपका आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो एक हम आपको सवाल दे रहे हैं घर के लिए होमवर्क में। तो होमवर्क वाला सवाल है 28, 48, 32। दोस्तों इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें, और चाहे आप गुणनखंड विधि का यूज करें या भाग विधि का यूज करें, आंसर परफेक्ट आएगा। पर एक ही जैसा आंसर आएगा, कोई का अलग नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस M.K. बरुआ सागर को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस M.K. बरुआ सागर के साथ।